हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक। इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति जो है बार बार चिल्ला रही थी कि मुझे सोना है, मुझे सोना है। और इस बात पे रिया मुस्कुरा रही थी और बाकी दोनों हंस रहे थे। रिया जानती थी कि युक्ति सम्मी को पसंद करती है और बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ये बात उसे बहुत अच्छे से पता थी। सम्मी ऐसे खड़े बोलती है कि ऐसे खड़े खड़े सोओगी, चलो बिस्तर पर सोते हैं। युक्ति शम्मी की तरफ देखते तो शम्मी कहती है, अरे बाबा चलो ना, ऐसे खड़े खड़े थोड़ी सोओगी, बिस्तर पर सोते हैं, चलो चलो। तो ये सुनकर युक्ति पीछे हटती है। शम्मी उसे बिस्तर पर बिठाती है और कहती है, सोना है ना, तो ये लो जूस पियो, इसे ख़त्म करो। युक्ति कहते नहीं, मुझे सोना है। शम्मी कहते बात नहीं मानोगी तो मैं भी नहीं सोऊंगी, फिर अकेले सोना। युक्ति कहती है अच्छा अच्छा पियोंगी पियोंगी। युक्ति जल्दी जल्दी पीने लगती है तो शम्मी ग्लास वापस लेती है। कहती है नहीं नहीं, ऐसे नहीं पीना, आराम से पियो, ठीक है। एक घूंट लो, उसे धीरे से गले से उतारो, जब वो पेट में पहुंच जाए तब तक इंतज़ार करो, फिर दूसरा घूंट लो। सब शम्मी को देख रहे थे तो रिया ने उसकी तरफ देखा तो शम्मी ने कहा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब तक ये जूस ख़त्म होगा तब तक ये शांत तो रहेगी कम से कम। और युक्ति भी अच्छे बच्चों की तरह बात मान लेती है। तभी दरवाज़ा फिर से नॉक होता है। दरवाज़ा खुलता है तो अशोक अंदर आता है। पीछे एक वेटर ट्रे में सामान लिए खड़ा था। अशोक उससे ट्रे लेता है और वो चला जाता है। पीछे एक और आदमी था जो कि अशोक का साड़ू भाई था। अशोक ट्रे मेज पर रखते हुए रिया से पूछता है, तुमने कुछ खोया है? तो कहते हैं क्या हो गया, तुम्हें नशा चढ़ गया है? मैं क्या कहूँगी, अरे आई मीन तुमने कुछ खाया है? हैं? तो कहता है क्या कुछ चाहिए तो बताओ, कुछ खाने का मन हो तो मैं मंगवाऊँ। रिया कहती है नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुमने खाया? अशोक सोफे पर बैठते हुए कहता है हाँ थोड़ा सा खाया था, बाकी की कसर अब पूरी होगी। दोनों सोफे पर आराम से बैठते हैं। अशोक इशारा करता है तो बोतल निकाली जाती है स्कॉच की। शम्मी कहती है अये हाय, ये असली माल तो अब निकला है, हम सबको विस्की और वोडका में टरका दिया। अशोक हंसकर कहता है अरे तो क्या करता हूँ, ये स्पेशल लोगों के लिए पूरी पेटी मंगवाई थी, बस 2 बची है, ये भी मैंने पहले निकाल ली थी। पापा ने अपने सारे दोस्तों को यही पिला दी, फिर मैं एक और निकाल लाया, मुझे तो सूंघने को भी नहीं मिली, सब ने पी है, बस हम 2 और एक तू, बस हम ही बचे हैं, बनाऊं? फिर अशोक पैक बनाने लगता है और भाभी से पूछता है, भाभी आपके लिए भी बनाऊं क्या छोटा सा? तो भाभी कहते हैं नहीं, मुझे इन सब का शौक़ नहीं और मैं जा रही हूँ, नींद भी आने लगी है। उनका कुछ अता पता है या मुझे ढूंढना पड़ेगा? होशो हवास में है या लुढ़क गए? अशोक कहता है कौन, हमारे साले साहब? अरे नहीं नहीं, उसने बिल्कुल नहीं पी, इतने तो संस्कार हैं कि बड़ों के सामने नहीं पीते। भाभी ने कहा हाँ जैसे आपने नहीं पी वैसे उसने भी नहीं पी होगी। अशोक मुस्कुरा कर कहता है नहीं भाभी बिल्कुल नहीं पी हमने। रिया कहती है अच्छा इधर आओ ज़रा मैं बताती हूँ।
अशोक कहता अब मैं बैठ गया हूँ, बिना पिए तो नहीं उठूँगा। भाभी कहती है देखा, पता था मुझे। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अशोक 4 ग्लास बनाता है तो उसका साड़ू पूछता है चौथा ग्लास किसका है। अशोक कहता है हमारी साली साई होगा। साड़ू भाई कहता है कि उसका तो वैसे ही काम तमाम हुआ पड़ा है, संभालनी मुश्किल हो जाएगी। अशोक कहता कोई नहीं, मैं पी लूँगा या आप ले लेना। रिया थोड़ी सी नाखुश थी, पर क्या करती, उसे खुद तो पीनी नहीं थी। तो उसने कहा तुमने यहाँ बोतल खोल लिया, सारे कमरे में स्मेल होगी। अशोक ने कहा नहीं होगी, स्कॉच है, अगर हुई भी तो रूम फ्रेशनर है ना, अभी ऑन कर देता हूँ, तो मैं स्मेल नहीं आएगी। अशोक ग्लास शम्मी को पकड़ाता है तो रिया शम्मी से कहती है कि शम्मी तुम्हें भी नशा हो रहा है, ज़्यादा ना पियो, अंकल भी साथ हैं और युक्ति को भी संभालना पड़ेगा। तो अशोक कहता है कि अंकल तो थोड़ी देर पहले चले गए, सूरज ले गया उन्हें, और युक्ति को तुम्हें क्यों संभालना है। शम्मी कहती है इन देवी जी ने भी 2 पैग लगाए हैं आज, मना करने के बाद भी 2 पैग इन्होंने भी आज लगाए हैं। ये सुनकर अशोक कहता अरे वाह, ये कैसे हुआ, मुझे भी बताओ। तो शम्मी उसे पूरी कहानी बताती है। पूरी कहानी सुनने के बाद तीनों ग्लास लेते हैं और चीयर्स बोलते हैं और घूंट भरते हैं। तीनों के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे अमृत चख लिया हो। एक घूंट और भरने के बाद अशोक युक्ति से पूछता है कैसा लग रहा है युक्ति, मज़ा आया, मतलब आज तो सबने पी, कोई बाकी नहीं बचा। अशोक बताने लगा कि उसने भी पी, मैंने ही बना कर दिया ग्लास, उसे भी चढ़ गई थी। ऐसे करके वो सारी बातें एक एक करके सबको बता रहा होता है। शम्मी कहती है कि इसका मतलब आज सभी रिया के नाम पर पीकर झूम रहे हैं। कदोगे सू लबो रुखसार के अफसाने चले, आज महफिल में तेरे नाम पे पैमाने चले। अशोक कहता है वाह वाह क्या बात है। इसके बाद अशोक के कहने पर 2-3 शेर और सुनाए गए, 2-3 पैग और पिए गए। तीसरे पैग पर रिया ने शम्मी को टोका। उसने कहा शम्मी बस करो, इन लोगों ने तो पीकर यहीं सो जाना है, पर तुम्हें तो घर जाना है, और ऊपर से युक्ति, उसे भी संभालना है, और तुम्हें भी अब चढ़ने लगी है, बहुत पी लिया, अब रहने दो। और फिर अशोक को बोली और तुम भी अब बंद करो, पीने के बाद तुम्हें कोई होश नहीं रहेगा और खर्राटे भरोगे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो उठोगे भी नहीं। अशोक कहता है ठीक है, अब नहीं पी रहा, ये लास्ट है। और फिर अपने साड़ू भाई से कहता है ये लो जी, आप संभालो बोतल। तो उसका साड़ू बोलता है नहीं भाई, अब मेरे भी बस में नहीं है, मैं भी चलता हूँ, सुबह जल्दी उठकर निकलना है और ड्राइव भी मैंने ही करनी है। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ उठकर चले जाते हैं। अशोक भी उठकर सारी साफ़ सफाई करता है, मेड को बुलाकर बर्तन उठवाता है। इधर युक्ति ने शम्मी की तौबा बुलवा दी थी। जब सब बातें करते तो उसका ध्यान सबकी बातों की तरफ हो जाता और वो भोले वाले बच्चे की तरह सबका मुंह ताकती और चुपचाप बातें सुनती। और जैसे ही ध्यान भटकता तो फिर से वही राग अलापने लगती, मुझे सोना है, मुझे सोना है। शम्मी उसे समझा देती कि हाँ बस अभी सोने चलते हैं, पर आखिर कब तक ये सब चलता। एक तरफ रिया पीने से ठोक रही थी, दूसरी तरफ युक्ति परेशान किए हुए थी। शम्मी ने तंग आकर अशोक से कहा कि इस लड़की ने परेशान कर दिया है भाई, तुम अपनी गाड़ी दो, मैं इसे घर लेकर जा रही हूँ।
अशोक ने दोनों की हालत देखी। युक्ति को देखकर कहा, युक्ति तो पहले ही होश में नहीं है। और शम्मी, तुम्हें भी अच्छा खासा नशा हो गया है। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं दूंगा, तुम नशे में हो। ड्राइवर से कहता हूँ छोड़ाएगा। अशोक ड्राइवर को गाड़ी दरवाजे के बाहर लाने को कहता है। 10 मिनट बाद युक्ति और शम्मी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। दोनों को बेचकर वो कमरे में वापस आता है। सुबह से उसे अब जाकर आराम मिला था। घड़ी देखी तो 12 बजने वाले थे। बहुत धीरे धीरे बिना आवाज़ किए उसने कपड़े चेंज किए, क्योंकि रिया की आंख लग गई थी और उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आज उसका जी भर के पीने का मन था, पर पी नहीं पाया था। तीसरे पैग में ही रिया ने ठोक दिया था। और कहीं ना कहीं अशोक को भी इस बात का डर था कि कहीं रात में कोई इमरजेंसी हो गई तो बस वो नशे में ढूंढ रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये सोचकर उसने भी ज़्यादा नहीं पी थी। क्या कर सकते हैं। ये सब सोचते सोचते उसने एक ठंडी सांस ली और धीरे से आकर बिस्तर पर सो गया। इधर गाड़ी शम्मी के घर पहुंची। शम्मी खुद उतरी और फिर युक्ति को उतारा। युक्ति पूरे रास्ते शम्मी की बाहें पकड़ के चिपक कर बैठी थी। इधर सूरज मेन डोर खोलता है। शम्मी युक्ति को लेकर अंदर आती है और फिर ध्यान से उसे पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़वाती है और उसे उसी कमरे में लेकर आती है जहाँ वो पहले रुकी थी। सूरज को कमरा तैयार करने को पहले ही बोल दिया था। उसे बिस्तर पर बिठाकर कहती है, ये तुम्हारा बेड है, कपड़े चेंज करो और आराम से सो जाओ। ओके। युक्ति हाँ में सर हिलाती है। शम्मी उसे गुड नाइट कहकर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचती है, पीछे से युक्ति बोलती है कि कहाँ जा रही हो। शम्मी कहती है, अपने कमरे में। मैं भी चलूँगी। नहीं, तुम यहाँ अपने रूम में सोओगी और मैं अपने रूम में। नहीं, मैं आपके साथ सोऊंगी। तुम मेरे साथ नहीं सो सकती, यहीं पर सो जाओ। पहले भी तो तुम इसी रूम में रुकी थी। युक्ति उस रूम को देखती है और फिर कहती है, नहीं, मुझे आपके साथ सोना है। और आकर शम्मी को हक कर लेती है। शम्मी की अजीब हालत थी। मन ही मन सोचती है, यार अच्छी हो, आफत गले पड़ गई है। ना तो मैं इसे पीछे छुड़वा पा रही हूँ और ना मैं इसे अपने साथ सुला सकती हूँ। लेकिन अब उस पर भी नशा हावी हो रहा था। तो वो झुंझला कर बोली कि मुसीबत गले पड़ गई है, तो मैं ना वहीं छोड़ कर आना चाहिए था। अशोक और रिया खुद नहीं पड़ते, पर मैं तुम्हें अपने गले बांध लाई। उसकी बातें सुनकर युक्ति रुआंसी होकर पीछे हटती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शम्मी युक्ति की आंखों में आंसू देखती है तो कहती है, अब रोने लगी। फिर दरवाज़ा खोलकर कहती है, चलो और रोना बंद करो। बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो जैसे 4-5 साल के बच्चे करते हैं। फिर उसे अपने कमरे में लाती है, बिस्तर पर बिठाती है, अलमारी खोलकर अपना नाइट सूट निकालती है और युक्ति के लिए भी। युक्ति को कपड़े देकर कहती है, ये लो चेंज कर लो, मैं अंदर जा रही हूँ। फिर खुद बाथरूम में चली जाती है। 10 मिनट बाद चेंज कर बाहर निकलती है तो युक्ति वैसे ही बैठी थी, कपड़े हाथ में लिए। उसे देखकर शम्मी पूछते, चेंज नहीं करना। युक्ति कहते, कैसे करूँ, नहीं हो रहा, दुपट्टे में सेफ्टी पिन लगी हुई है, खुल नहीं रही। शम्मी देखती है तो फिर उसकी सेफ्टी पिन खोलती है और दुपट्टा निकाल कर अपने कपड़ों के साथ सामने काउच पर फेंक लाकर रख देती है। वापस मुड़ती है तो देखती है कि युक्ति अपनी कमीज उतार रही थी। शम्मी की तरफ उसकी पीठ थी, मगर 2 पल के लिए शम्मी की नज़रें युक्ति के गोरे जिस्म पर टिक जाती हैं।
और नजरें हटाते हटाते भी युक्ति के गोरे कंधों और कमर पर पड़े बलों पर उसकी नजर फिसल जाती है। साथ ही उजले बदन पर स्किन कलर की ब्रा भी दिख गई थी। और इससे पहले युक्ति शलवार खोलती सम्मी ने बेड पर से ही शर्ट उठाकर उसके गले में डाली। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।